ये जब राजनीतिक आपदाएं आती हैं तो उनके साथ कुछ पार्टियों के लिए अवसर भी जरूर आते हैं। उद्धव ठाकरे की आपदा में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी राज ठाकरे के लिए अवसर के पूरे पूरे आसार बन रहे हैं। राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के प्रतिद्वंदी हैं। बागी विधायकों के गुट ने राज ठाकरे से संपर्क साध रखा है और सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे और बागी गुट के विधायक पहले ही दिन से संपर्क में हैं। एकनाथ शिंदे बागी गुट का विलय ठाकरे की पार्टी एमएनएस में कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक एमएनएस का एकनाथ शिंदे सहित बागी विधायकों को सीधा संदेश है। राज ठाकरे ने संदेश दिया है कि बागी विधायकों के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर शिंदे एमएनएस में विलय करने के विकल्प के बारे में सोच रहे हैं तो उनका स्वागत है। राज ठाकरे ने एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर को बागी विधायकों से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी है। नंदगांवकर के जरिए ही राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बातचीत हुई है। शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बाला नंदगांवकर के अच्छे राजनीतिक संबंध भी है। आज दिन में राज ठाकरे, बाला नंदगांवकर और राज के करीबी नितिन सरदेसाई के बीच महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बैठक हुई। नंदगांवकर ने यह कहा कि राज ठाकरे की इन तमाम हालात पर नजर है। फिलहाल पार्टी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। बागी विधायकों के गुट और राज ठाकरे की राजनीति में एक समानता है, ठाकरे परिवार की विरासत। शिंदे गुट खुद को बाला साहेब के आक्रामक हिंदुत्व वाली विचारधारा का असली सैनिक बता रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे भी हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर ही राजनीति करते हैं और उनके साथ बाला साहेब की विरासत वाली राजनीति जुड़ी भी हुई है और इसीलिए शिंदे गुट एमएनएस के साथ मर्जर यानी विलय पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है कि राज ठाकरे के लिए यह सुनहरा मौका तब्दील हो जाए, राजनीतिक पत्ते खुल जाए, तो फिर राजनीतिक अवसर खुलने के बाद राज ठाकरे की किस्मत भी खुल ही जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी का एक विधायक है, एक ही। बागी विधायक अगर मिल जाते हैं तो विधानसभा में एमएनएस की ताकत 40 विधायकों की हो जाएगी। यह तो हुआ राज ठाकरे का राजनीतिक लाभ। बागी विधायकों को लाभ यह होगा कि उन्हें ठाकरे नाम मिल जाएगा। बागी गुट पर यह आरोप नहीं लगेगा कि उन्होंने बाला साहेब की विचारधारा वाली राजनीति छोड़ दी। बागी गुट ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बगावत छेड़ी है और राज ठाकरे के साथ मिलने से वो आक्रामक हिंदुत्व का मुद्दा जिंदा भी रहेगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर ही एमएनएस ने राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। 2017 में बीएमसी चुनाव के बाद शिवसेना ने 7 में से 6 एमएनएस पार्षद तोड़ लिए थे। अगर बागी विधायक एमएनएस में आ जाते हैं तो राज ठाकरे का राजनीतिक बदला पूरा भी हो जाएगा। इस लिहाज से बागियों के आने से क्या होगा, राज ठाकरे की राजनीति तो चमकेगी, आने वाले बीएमसी चुनावों में पार्टी मजबूत भी हो जाएगी। दोनों गुटों के लिए इतने सारे राजनीतिक फायदे हैं तो संभव है कि बागी गुट राज ठाकरे के साथ मिल जाए। विद्रोह करके ही राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी। अगर ये विधायक मिलते हैं तो ये कहा जा सकता है कि शिवसेना की राजनीतिक पूंजी एक साथ उनके पास चली जाएगी। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का अभिन्न अंग कहा जाता है, लेकिन राजनीति ने ही रिश्तों में अलगाव की लकीर खींच दी। मुझे तो दुख होना स्वाभाविक है और सिर्फ मुझे ही नहीं, बाला साहब को भी और जितने सारे शिवसैनिक हैं, हमारी जो मराठी जनता है, हिंदू जनता है, उनको सबको दुख तो जरूर हुआ है। राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब लगाया गया तो अलगाव का दुख धीरे धीरे खत्म हो गया। सियासत में झगड़ा विरासत का था। बाला साहेब विरासत उद्धव को सौंप गए, लेकिन राज ठाकरे ने बाल ठाकरे की छवि को हासिल करने का संघर्ष छेड़ दिया। ज्याला स्वतःला बाळासाहेब झाल्यासारखं वाटतं, शाल घेऊन फिरतात म्हणे हल्ली, मग कधी मराठीच्या नादाला लागतात, कधी हिंदुत्वाच्या नादाला लागतात। म्हटलं अरे त्यातला मुन्नाभाई जो आहे ना तो लोकांचं भलं तरी करत होता, हा कुठला मुन्नाभाई काढलास तू? शेवटी त्या संजय दत्तला कळतं की साला आपण के भेजे में केमिकल लोचा होएला है। दोनों भाइयों में विरासत का असली वारिस बने रहने की जंग चली आ रही है। सरकार के लिए महाविकास अघाड़ी नाम का गठबंधन बनाकर उद्धव ठाकरे ने जब शपथ ली तब शिवाजी पार्क में राज ठाकरे भी थे। मौका था ठाकरे परिवार के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का।
शायद इसीलिए परिवार और राजनीति को राज ने अलग रखा। राजनीतिक बात अलग होती है, एक भाई एक बात अलग होती है। अगर ये दो चीजें अगर आप साथ में लाते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपकी सोच है। 2005 में शिवसेना छोड़ने के बाद से बहुत कम मौके ऐसे रहे जब उद्धव और राज ठाकरे एक साथ दिखे हों। राज ठाकरे के बेटे की शादी और बाला साहेब के अंतिम संस्कार के वक्त दोनों साथ नजर आए, लेकिन राजनीतिक अलगाव, दुराव लगातार जारी रहा। इस साल अप्रैल मई के महीने में महाविकास अघाड़ी सरकार को राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर खूब घेरा। हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद पर राज ठाकरे ने बाला साहेब के असली वारिस को उनकी विरासत की याद दिलाई। राज ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री से हम विनती करते हैं कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कई साल पहले बताया था कि लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए, लेकिन क्या आप ये बात सुनेंगे या आप सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले सहूलत के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष शरद पवार की बात सुनेंगे? राज ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र भर में महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने का अभियान छेड़ दिया। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर के मुद्दे पर यूपी सीएम के बहाने भी उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार का धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है। मां जगदम्बा से प्रार्थना है कि महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि दे। आक्रामक हिंदुत्व ही बाल ठाकरे का राजनीतिक परिचय पत्र रहा है, लेकिन जब से उद्धव मुख्यमंत्री बने, राज ठाकरे उन्हें बाला साहेब की विचारधारा को त्याग देने के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। अब जाकर राज्य में हालात ऐसे बने कि शिवसेना के ज्यादातर विधायक इसी मुद्दे पर बगावत छेड़ बैठे हैं। अगर ये विधायक राज ठाकरे को मिले तो उनके पास महाराष्ट्र भर में ये प्रचार करने का मौका जरूर होगा कि बाला साहेब की असल राजनीति का झंडा उठाने वाले उद्धव नहीं बल्कि राज ठाकरे हैं। लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा, क्योंकि कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि आगे वो करेंगे क्या या होगा क्या। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।